एक छोटे से गांव में एक वीरान हवेली थी जो लंबे समय से खंडहर बनी पड़ी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में भूत प्रेतों का बसेरा है और यहाँ जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। उस गांव के लोग इस हवेली से दूर ही रहते थे। लेकिन एक दिन चार दोस्त राहुल, पायल, सोनू और नेहा जो शहर से घूमने आए थे, उस हवेली के बारे में सुनकर रोमांचित हो गए और तय किया कि वे उस हवेली को देखने जाएंगे। रात का समय था और चारों दोस्त एक टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुसे। हवेली में घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों के दिलों की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उत्साह में वे आगे बढ़ते रहे। अंदर घुसते ही उन्हें पुरानी धूल से भरी चीजें और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र नजर आए। अचानक उन्हें एक कमरा दिखाई दिया जिसके अंदर एक पुराना झूला झूल रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। राहुल ने झूले के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और झूला तेजी से हिलने लगा। सबने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम जैसे जम से गए। अचानक सोनू को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डर के मारे पायल की चीख निकल गई और चारों बाहर भागने लगे। भागते भागते उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए हैं और उनकी परछाइयां एक एक करके गायब हो रही है। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी जो उसे घूर रही थी। वह औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। जब चारों ने देखा कि बाहर का दरवाजा अब भी बंद है, तो वे दूसरी मंजिल की ओर भागे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा मिला जिसमें एक पुराना दर्पण था। उन्होंने देखा कि उस दर्पण में उनकी परछाई नहीं, बल्कि वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उन्हें अपने पास बुला रही थी। राहुल ने घबराकर दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण छुआ, उसका हाथ खून से भर गया। उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करें। अचानक नेहा को याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली की रानी की आत्मा अब भी वहां भटक रही है। उसने दोस्तों से कहा कि वे रानी की माफी मांगे। चारों ने वहीं हाथ जोड़कर माफी मांगी और जोर जोर से प्रार्थना करने लगे। कुछ पलों के बाद हवेली में अजीब सी रोशनी हुई और दरवाजा खुद ही खुल गया। चारों ने बिना पलटे तेजी से दौड़कर हवेली से बाहर निकल गए। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि हवेली धीरे धीरे धुंध में गायब हो रही थी। वे समझ गए कि वे एक भयानक अनुभव से गुजर चुके थे और उस दिन के बाद उन्हें कभी उस हवेली का रुख नहीं किया।